लिए 30 नवंबर 2005, 78 नवंबर 2005। बाप दादा ने देखा है बच्चे संकल्प बहुत अच्छा करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे संकल्पों की बहुत मालाएं आती है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह, फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हो? इसका कारण देखा गया है। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहां वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताए क्या होती है? भाषा बड़ी मीठी होती है। भाषा होती है, यह तो चलता है, यह तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो, क्या सोचो? जब वायुमंडल कमजोर होता है और ऐसे संकल्प चलते हैं, यह तो होता है, यह तो चलता है, ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? मुझे ही करना है। सोचो, वायुमंडल को श्रेष्ठ शक्तिशाली बनाने का संकल्प। सोचो कि बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना। एक है साधारण अलबेलापन, एक है रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता, और दृढ़ता सफलता का आधार है। इसलिए संकल्प तक रह जाता है लेकिन स्वरूप में नहीं आता। मुरली है 30 नवंबर 2005। बाबा कह रहे हैं, बाप दादा ने देखा है कि बच्चे संकल्प बहुत अच्छा करते हैं। अमृत वेले बाप दादा के पास क्या पहुंचता है? मालाएं पहुंचती है। अच्छे संकल्पों की बहुत मालाएं आती है। यह करेंगे, यह करेंगे, यह करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह। बाप दादा को भी क्या खिला देते हैं? दिल खुश मिठाई, और बाप दादा भी खा लेते हैं। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते हो? इसका कारण देखा गया है। ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहां वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की सेवा, फिर उन्हों की भाषा जो है वो बताए क्या होती है? भाषा बहुत मीठी होती है। भाषा होती है, चलता है, होता है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे संकल्प पर यह होता है, यह चलता है, यह अलबेलापन लाता है। लेकिन उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। सोचो कि बाप का फरमान क्या है। क्या क्या सोचना है? एक, बाप का फरमान क्या है, बाप की पसंदी क्या है, बाप किस बात को पसंद करता है, बाप ने यह कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो जाएगा। क्या सोचना है? बाप का फरमान क्या है, बाप को की पसंद है, बाप को क्या पसंद है। बाप का फरमान कहो, बाप की श्रीमत कहो, डिक्टेट्स जिसको कहते हैं इंग्लिश में, डिक्टेट्स कहो, श्रेष्ठ मत कहो, आज्ञा कहो, वो क्या है। हर एक ब्राह्मण को बीच में ये रिवाइज करना है कि इस ब्राह्मण परिवार में श्रीमत क्या है, नियम क्या है, मर्यादाएं क्या है। सबसे पहला है श्रीमत। कईयों ने श्रीमत की लिस्ट बहुत बार निकाली हुई है, हम आज उसको फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो श्रीमत क्या क्या है? इस प्रश्न का उत्तर कई भागों में इसको विभाजित किया जा सकता है। सबसे पहले तो
मनसा श्रीमत क्या है, वाचा श्रीमत क्या है, कर्मणा श्रीमत क्या है, एक। दूसरा, ज्ञान के लिए, योग के लिए, धारणा के लिए, सेवा के लिए श्रीमत क्या है, और क्या क्या विभाजन हो सकता है। तीसरा, दिनचर्या के लिए श्रीमत क्या है, अमृत वेले की श्रीमत, मुरली की श्रीमत, भोजन की श्रीमत, दिनचर्या जो है दिन भर का कार्य कर्म के लिए श्रीमत, शाम के लिए श्रीमत, घूमने फिरने के लिए श्रीमत, सोने की श्रीमत, संबंध संपर्क की श्रीमत, दृष्टि की श्रीमत, भोजन की, भोजन बनाना भोजन खाना दोनों, उसमें दोनों वो श्रीमत, और खिलाने की श्रीमत क्या है। ये सारी बहुत सारी, सोने की श्रीमत, सोने से पहले क्या क्या करे उसकी श्रीमत, पढ़ने की श्रीमत, कमाने की श्रीमत, यज्ञ में स्वाहा करने की श्रीमत, खर्च करने की श्रीमत। तो ऐसी लंबी लिस्ट है श्रीमत की। अभी एक एक चालू करते हैं हम। सबसे पहले मनसा वाचा कर्मणा। तो बाबा की मनसा के लिए क्या श्रीमत है। मनसा अर्थात संकल्प, शुद्ध संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, महान संकल्प, शक्तिशाली संकल्प, समर्थ संकल्प, शुभ संकल्प, संकल्पों में कल्याणकारी संकल्प, संकल्पों में निगेटिविटी, संकल्पों में व्यर्थ ना हो, पॉजिटिव संकल्प, सकारात्मक संकल्प, दूसरों का कल्याण करने वाले संकल्प, उन्नति के संकल्प, स्व उन्नति के संकल्प और दूसरों की उन्नति के संकल्प। दूसरों की उन्नति, स्व उन्नति करोगे तो सेवा करोगे, वो तो सेवा के लिए कहा था, उसमें दूसरों की उन्नति के संकल्प से उनका शेयर हमको मिल जाता है। संडे की मुरली में था ना। तो मनसा के लिए और क्या श्रीमत है। एक तो श्रीमत अर्थात ये करना है और ये नहीं करना है। क्या नहीं करना है, व्यर्थ, निगेटिव, घृणा की नहीं संकल्प हो। कल का वरदान कितना अच्छा था, चाहे कैसा भी, कैसी भी कोई आत्मा हो, अपकारी पर भी उपकार करने वाले संकल्प। ये नहीं सोचो कि इसने ऐसा क्यों किया, ये सोचो कि इसका कल्याण कैसे करे। शुभ चिंतन समाया हुआ हो हमारे संकल्प में संसार की हर आत्मा के प्रति, चाहे ज्ञानी चाहे अज्ञानी, चाहे ब्राह्मण चाहे गैर ब्राह्मण, कोई भी हो, चाहे मधुबन निवासी चाहे गैर मधुबन निवासी, चाहे समर्पित चाहे चाहे सेवाधारी, हर आत्मा के प्रति हमारे मन में श्रेष्ठ संकल्प हो। भावनाएं भी श्रेष्ठ, भावनाओं के लिए श्रीमत, ये तो था मनसा। फिर भावनाओं के लिए शुभ भावनाएं, श्रेष्ठ भावनाएं, कल्याण की भावनाएं, उच्च भावनाएं, दया की भावना, प्रेम की भावना, रहम की भावना, निस्वार्थ, वो सेवा में आ गया। चलो, दूसरों के प्रति भी निस्वार्थ भावना हो हमारे अंदर, प्रेम की भावना, हर एक आत्मा के प्रति प्रेम पूर्ण भावनाओं में मनसा। फिर वाचा में क्या श्रीमत है। तुम्हारे बोल मीठे, हीरे मोती, मधुर, शुभ, कल्याणकारी, उमंग उत्साह बढ़ाने वाले, शक्ति भरने वाले, कम हो, ज्ञान युक्त, योग युक्त, राज युक्त, वरदानी, समान वाले, महावाक्य, रिकॉर्ड करने जैसे, और अनमोल, महान बनाने वाले, महान बनने वाले, महान बनाने वाले, मुस्कान, वंस मोर वाले और बोल किसी को गिराने वाले ना हो, दिल शिकस्त बनाने वाले ना हो, हतोत्साहित करने वाले ना हो, दूसरों को घायल करने वाले ना हो, व्यंग्यवान ना हो, कटाक्ष वाले ना हो, टॉन्ट वाले ना हो, कमेंट वाले ना हो, दूसरों को दुखी करने वाले ना हो, कड़वे ना हो, सुई चुभाने वाले, तो ये ना हो। ये बोल की श्रीमत मनसा वाचा कर्मणा। कर्मणा की श्रीमत सुखदायी कर्म, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म, निस्वार्थ कर्म, प्रेरणा देने वाले कर्म, सैंपल आदर्श कर्म, और निर्माण
निमित्तता का भाव, बाप की याद में किए हुए कर्म, कर्मों में सेवा का भाव हो, कर्मों में सेवा भाव हो, हर कर्म सेवा हो, कर्म साधारण होते हुए भी स्थिति महान हो, निमित्त भाव हो उसमें, बिना निमित्त भाव के मैं कर रहा हूं ये भाव विदा हो जाए, समर्पण भाव हो, संपूर्ण समर्पण भाव हर कर्म के लिए। जैसे भक्ति में कहते हैं कि श्री कृष्णार्पणम मस्तु, हर कर्म में कृष्ण भक्त कैसे करते हैं, भगवान को अर्पण कर देते, तो यहाँ पर भी अर्पण सृष्टि हो उसमें, कर्मों की श्रीमत। और तो बहुत सारी है, तो मनसा वाचा कर्मणा, उसके बाद ज्ञान योग धारणा और सेवा। ज्ञान के लिए क्या श्रीमत है, ज्ञान सुनो और सुनाओ, ज्ञान सुनो सुनाओ, मुरली पढ़ो पढ़ाओ, चिंतन करो और कराओ, और विचार सागर मंथन करो और कराओ, ज्ञान का स्वरूप बनो और बनाओ, और मुरली का क्या करो, मनन चिंतन करो, याद करो, पढ़ो, सुनो, मिस नहीं करो, चर्चा करो, पॉइंट नोट करो, अच्छी अच्छी पॉइंट लिखो, रिवाइज करो, भूलो मत। पॉइंट तो बहुत है परंतु भूलना नहीं है, टॉपिक पर लिखो और भाषण तैयार करो और कराओ, ज्ञान को यूज करो, समय पर यूज करो, कदम कदम पर इमर्ज रख के, ज्ञान को इमर्ज रखना है, मर्ज नहीं होने देना है। उसके लिए बार बार ज्ञान की चर्चा बहुत आवश्यक है, ज्ञान की चर्चा करना ब्राह्मणों का कर्तव्य है, ब्राह्मणों का धंधा। और ज्ञान की ज्योति जलती रहे, ज्ञान की ज्योति जलती रहे, चेतो और चेताओ, ज्ञान से चेतो मना सावधान, होश। और ज्ञान के लिए श्रीमत, ज्ञान पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए एकांत में जाके पढ़ो। कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है, अच्छे पॉइंट लिखो, डायरी अच्छी बनाओ, अच्छे डायरी में अच्छे बड़े अक्षरों में पॉइंट लिखो, ज्ञान रत्नों की वैल्यू रखो, एक एक रत्न लाखों के मूल्य का है, ऐसे ही इसको ये नहीं कर दो, डायरी में भी रखो, समय की डायरी पर याद आना चाहिए, परंतु समय की डायरी में भूल जाता है, तो वो भी याद आना चाहिए। तो ज्ञान की श्रीमत, ज्ञान योग की श्रीमत, 8 घंटा योग, शक्तिशाली योग, समर्थ योग, एक्यूरेट योग, सहज योग, अमृत वेला अलग, पहले योग खाली, अमृत वेला योग करो, शाम को योग करो, कब योग करो उसमें, और 24 घंटे करो, हज में लाते हो 4 घंटा, बाप ने 8 घंटा कहा था, बच्चों ने 4 घंटा कर दिया, और फिर अभी 2 घंटा मुरली में था ना एक। तो योग का चार्ट निरंतर बढ़ते रहे, चलते फिरते बाप को याद करो, उठते बैठते बाप को याद करो, कर्म करते हुए बाबा को याद करो, कोर्स करते हुए बाप को याद करते हुए, कोर्स बाबा हमको याद करे, ऐसा याद करो कि याद भूलना मुश्किल हो जाए। ये याद के लिए ज्ञान योग, धारणाओं के लिए श्रीमत, सारी नियम मर्यादा, या सबसे पहले गुणों को ले लो, गुणों की धारणा है ना, तो गुणों को धारण करना, गुणों को धारण करना, सारे गुणों को धारण करना, गुणों पर थोड़ा काम करना, गुणों के ऊपर सोचना, लिखना, पढ़ना, जानना, गुणवान बनना, गुण ग्राहक बनना, गुण चोर बनना, गुण दान करना, गुणों की मास्टरी। एक होता है जनरल प्रैक्टिशनर, जनरल प्रैक्टिशनर के बाद होता है ब्राह्मण बनना, अर्थात जनरल प्रैक्टिशनर, उसमें बाद में थोड़ी विशेषता, उसके बाद फिर स्पेशलाइजेशन। किसमें एमडी करेंगे कमलेश भाई, कौन से गुण में एमडी करेंगे? एमडी ब्रैकेट में कौन सा, सहनशीलता, वफादार। तो एक एक गुण में स्पेशलाइजेशन किसमें करना है देख लो। कोई लोग डबल एमए करते हैं, डबल बीए करते हैं, कई लोग होते हैं ना, बहुत सारी डिग्रियां लेते ही रहते हैं, बूढ़े हो रहे हैं परंतु डिग्रियां लेना चालू ही है। हाँ,
गुणों का अनुभव करो, एक एक गुण का अनुभव, एक एक ज्ञान का अनुभव, एक एक ज्ञान की पॉइंट का अनुभव, एक एक शक्ति का अनुभव। अनुभव ये ब्राह्मण जीवन की विशेषता है, नवीनता है, अनुभव की ऑथोरिटी बनना। तो ये क्या था? धारणा। फिर है सेवा। सेवाओं के लिए श्रीमत ब्राह्मण अर्थात जो सेवा के बिना नहीं रहे, ब्राह्मण अर्थात जो याद और सेवा में तत्पर रहे, ब्राह्मण अर्थात जैसे मछली नीर के बिना नहीं रह सकती है, वैसे ब्राह्मण सेवा के बिना नहीं रह सकते। ब्राह्मण जीवन का श्वास, ब्राह्मण जीवन की धड़कन, ब्राह्मण जीवन का आधार सेवा है। सेवा नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं। ऑक्सीजन, जीवदान, प्राण वायु है। तो सेवा, सेवा में निस्वार्थ भाव, सेवा में ट्रस्टी, सेवा में निमित्त भाव, सेवा में अहम भाव ना हो, अहंकार ना हो, मैं कर रहा हूं ये भाव विलीन हो जाए। तो ये हाजी का पार्ट, सेवा में हाजी का पार्ट ये हो गया। फिर सेवा, फिर उसके बाद में संबंधों में श्रीमत संबंधों में न्यारापन। कौन से संबंध को कितना बढ़ाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन से रिलेशनशिप को कहाँ तक बढ़ाना है, कहाँ पर रोक दे देनी है कि बस बहुत हो गया। अगर वो बढ़ता रहा तो उसके परिणाम घातक और विषैले है, केवल घातक विष की तरह काम करते हैं वो। कब किस संबंध में देह भान आ जाए, सेवा का संबंध, विश्व कल्याण। हाँ वो तो है, वो संबंध सेवा का हो, संबंध सेवा का हो, परंतु सेवा के संबंध के साथ साथ जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसमें बहुत कुछ आने की संभावना है, वो बंधन न बन जाए। क्योंकि दोष किसका है? दोष स्त्री का है ना पुरुष का है, दोष है उम्र का। किस संबंध में कहाँ वासना जाग जाए खबर नहीं है इसकी। कभी भी कोई भी वासना कहीं पर भी प्रकट हो सकती है, क्योंकि आत्मा ने जन्म जन्म भोगा है। वो वासनाएं अंदर है अवचेतन में। अभी सेवा का संबंध है, अभी अच्छा संबंध है, परंतु कभी भी तूफान आ सकता है। और जब तूफान आएगा, जब सुनामी उठेगी, तो ज्ञान और योग के छोटे छोटे गांव जो बसा के रखे हैं अच्छे अच्छे, सारे डूब जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा, नेस्तो नाबूद। ऐसा आएगा तूफान विकार का, ऐसा तूफान सब कुछ गारत हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। फिर सोचेंगे क्या हुआ, ऐसे कैसे हो गया। हम तो योगी थे, तपस्वी थे, ज्ञानी थे। क्योंकि विकार ये सब नहीं देखते कौन क्या है, उसमें तो आवेश होता है। कौन से संबंध को कितना बढ़ाना है और कहाँ रोकना है। और ये भी बात याद रखना है, हर संबंध की एक आयु होती है, उसको वहीं खत्म हो जाने दो, उसको और लंबा नहीं चलाओ, उसको वहीं स्टॉप। क्योंकि कहा ना, दोष न स्त्री का है न पुरुष का है, उम्र का दोष है। हार्मोन्स है शरीर में, बायोकेमिस्ट्री, हार्मोन्स, आत्मा में विकारों के संस्कार मचल रहे हार्मोन्स, वासनाएं। इसके लिए संबंध सेवा का हो, संबंध रूहानी हो, संबंध आत्मिक मधुर हो, मिलन सारे। अब ये सब बातें बाकी बातें हैं, ये एक हटा दिया तो फिर बाकी तो सहज आ जाएगा। ये मेन है, एक देहभान जिसमें आ गया उसमें से निकलना मुश्किल है फिर, परंतु एक बार वो निकल गया तो ये बाकी जो धारणा है, मिलनसार हो, प्रेम युक्त, प्रेम स्वरूप हो, आत्मिक दृष्टि हो, भाव हो, ये स्वतः ही सब आ जाएगा। परंतु वो अगर है तो ये सब खत्म हो जाएगा। तो संबंध, फिर संपर्क, वैराग। संपर्क कैसा हो, उसमें भी न्यारापन हो, सेवा का, सेवा के लिए संपर्क हो। ऐसे ही संपर्क बढ़ाने का कुछ मतलब नहीं है, ऐसे ही फ्रेंड्स बना के रखो,
और जिसको ना हम ज्ञान में लाने वाले हैं न वो पहले से ही विरोध में है। केवल हमने मतलब ऐसे संपर्क हो कि जिसमें हम खुद ना फंस जाए, वो हमको ही ना खींच ले। हाँ, बीच में झील। हाँ, उतना ही संबंध। जिस संबंध में जितना डिटैचमेंट है, जिस संबंध में जितना न्यारापन है, वो संबंध उतना ज्यादा समय तक टिकेगा। अगर किसी आत्मा से संबंध लंबे समय तक चलाना है और आपको लगता है बहुत अच्छी आत्मा है और हम इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, फर्स्ट स्टेप है उससे न्यारा हो जाओ। ज्यादा उसके समीप जाने का प्रयत्न न करो, नहीं तो दोष दिखने लगेंगे, दोष दिखने लगेंगे उसके। जो बहुत अच्छा लगता है कि इनमें सारी धारणाएं हैं, सबसे ज्यादा डिटैचमेंट उन्हीं से हो। खाली बोटिंग में कभी कभी मिल लेना, ऐसा नहीं है हमेशा वहीं बैठे रहो बोटिंग में। सुबह सुबह कभी मिल लेना, परंतु तुम उस तरफ हम इस तरफ, बीच में झील। संबंध में देने का भाव, इसको दे दो, परंतु देने में ये ना हो जाए कि लेना होना है और ये मैं ही दूं और कोई ना दे। इसमें बहुत कुछ हो सकता है फिर। हाँ, उसको भी ऐसा ना हो कि लेने की आदत पड़ जाए। तो देने का भाव, तो संबंध और संपर्क, ये दोनों जो बातें हैं, इसमें डिटैचमेंट हो, इसमें न्यारापन हो, देने का भाव हो, साक्षी भाव हो, थोड़ा अलग ही हो। रिलेशनशिप में डिटैचमेंट ही वरदान है। अगर वहां अटैचमेंट की, कुमार कुमारी, कुमारी कुमार, स्त्री पुरुष, पुरुष स्त्री, तो खतरा है बहुत बड़ा, जो कि उनको पता नहीं चलता है, क्योंकि नवीन है, अनुभव नहीं है जीवन के, इसके लिए वहां फंस जाते हैं। संसार में यही तो है। तो जो संसार में होता है वो यहाँ पर भी होगा, सब जगह होगा। तो ये हो गया किसमें, संबंध संपर्क। फिर उसके बाद में अभी दिनचर्या की श्रीमत। अमृत वेला, उठते ही 18 जनवरी की साकार मुरली, क्या करो, भपके से कहो गुड मॉर्निंग मेरा बाबा। तो सबसे पहले बिना कोई दूसरा और कोई संकल्प ना आए, वो तब होगा जब सोए भी उसी हालत स्थिति में, एक बाप को सब कुछ समर्पित करके, उसकी गोद में, उसकी याद में, तब ये होगा। तो अमृत वेला, उठते ही क्या करे, फिर योग शक्तिशाली हो, हर दिन का शक्तिशाली हो। उसमें 5 स्वरूपों का अभ्यास, समान का अभ्यास, बाप से रूरियान, सर्व संबंधों का अनुभव, फरिश्ता स्वरूप से विश्व को सकाश, और परम धाम में लंबा समय तक स्थित रहना। यह योग, योग का पावरफुल। फिर योग के बाद ज्ञान की चर्चा, सीधा जाके सोना, ये श्रीमत नहीं है अमृत वेले के बाद। चाय पी सकते हैं, अच्छा, चाय। चाय जरूरी है, जिसको पीनी है वो पी सकता है, जिसको चाय पी के सो सकते हैं। अमृत वेले के बाद सोना, अर्थात किया हुआ सब कुछ समाप्त कर देना। अमृत वेले के बाद ज्ञान की चर्चा न कर और कुछ करना, सुना नहीं और कुछ बातें करना, वो करना, ये करना, सेवा को छोड़कर कुछ और करना, ये भी श्रीमत नहीं है। तो अमृत वेला शक्तिशाली, उसके बाद में ज्ञान की चर्चा, ये भी श्रीमत है। ज्ञान का चिंतन, ज्ञान का मनन या मुरली का अध्ययन करना, ये श्रीमत है। मुरली में भी बुद्धि इधर उधर ना भटके, मुरली में भी स्वरूप में स्थित होकर बैठना, उसको विजुअलाइज करना, पॉइंट्स नोट करना, याद रखना, सारी मुरली की श्रीमत मिस न करना। और आगे दिनचर्या की श्रीमत, ट्रैफिक कंट्रोल, या तो अगर वो ट्रैफिक कंट्रोल नहीं होता है तो अपना ट्रैफिक कंट्रोल खुद सेट करना, जो भी जैसी दिनचर्या है उस अनुसार, परंतु करना जरूर है बीच में। हाँ, सेवा पर पंक्चुअल, रेगुलर, उसमें आलस अलबेलापन ना हो। सेवा में भी क्या क्या न हो,
लून पानी नहीं होना है, लड़ना झगड़ना नहीं है, झरमोई झगमोई में नहीं जाना है, हाँ, सुस्त तो नहीं होना है, ठंडे ठाकुर नहीं होना है, उमंग उत्साह से सेवा करना है। और ये सारी दिनचर्या में शाम का नुमा, शाम का योग, वो भी बहुत जरूरी है। इसमें एक बात भूल गए, भोजन बनाना और भोजन खाना। भोजन बना, जिनको भोजन बनाने की सर्विस है उनको भी श्रेष्ठ संकल्पों के साथ ही भोजन बनाना है। किसके लिए बना रहे, क्यों बना रहे, किसका यज्ञ है, किसकी भंडारी, ये सारी चिंतन करते करते या बाबा की याद में भोजन बनाना और खाना भी उसी श्रेष्ठ संकल्पों के साथ, मौन में, यहाँ वहाँ की बातें न करते हुए, टेबल टॉक न करते हुए, श्रेष्ठ संकल्पों में, श्रेष्ठ सामान में भोजन को स्वीकार करना। रात को सोने से पहले पोता मेल देना, चाट और मुरली, थोड़ा सा चिंतन, कोई क्लास अगर है तो क्लास सुनना, ये भी एक बहुत श्रेष्ठ चीज है। किस किस को हम, क्योंकि किस किस ने क्या कहा वो हम कैसे करें, कैसे पता चलेगा हमको? अगर कोई हमारे पास आ जाए तब हम पता चले, पर अगर कोई न आए, कहीं दूर है, तो कैसे पता चले? क्लास या किताबें, बुक्स, लिटरेचर, यज्ञ की मैगजीन्स, ये सारी बातें आते हैं उसमें। ये सारा पढ़ना, अध्ययन करना, पठन पाठन, स्वाध्याय हमारे जीवन में रोज चलता रहे। कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे अनुभव पढ़ना, ज्ञानामृत में अनुभव आते हैं, प्यूरिटी, वर्ल्ड रिन्यूअल, ज्ञान की मैगजीन्स, सारी की सारी मैगजीन्स जो भी है वो पढ़ना, या दूसरों के साथ किसी का जीवन का अनुभव, ज्ञान चर्चा करना, किसी एक व्यक्ति के साथ, अनेकों के साथ में डिस्कशन, वर्कशॉप, सेमिनार, चर्चा, परिचर्चा, ये सारे ज्ञान के अंतर्गत। तो टाइम तो बहुत है, ब्राह्मणों के पास जितना टाइम है उतना तो संसार में किसी के पास नहीं है। दिनचर्या कितने जल्दी चालू हो जाती है, तो बहुत टाइम है। और भी कोई श्रीमत किसी सब्जेक्ट की? तो ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क की श्रीमत, पैसों की लेन देन करना, कहाँ करना, कहाँ कितना करना, कैसे करना, पैसों की श्रीमत। फिर उसके बाद में चोरी, कुछ नहीं चुराना, फिर सब कुछ छिपाना नहीं। कल की मुरली पूरी उसके ऊपर थी, नाम के ऊपर और छिपाने के ऊपर, कुछ भी छिपाना नहीं है। बाप को सच सच बता देना है, जो है जैसा है। कोई तो महारथी भी चक्कर में आ जाते हैं, कोई महारथी भी नहीं सुनाते, और बाबा कहते हैं ना, अच्छे अच्छे बच्चे भी छिपाते। छिपाया पहलवान जो है, छिपाया तो और ही वृद्धि को प्राप्त होगी। जो भी है बाप को सुना दो, ये एक बहुत ही सुंदर श्रीमत है। सच्चा साफ दिल, सुना दो उसको, जो भी हुआ है, जीवन की जो भी बातें हैं, जीवन कहानी जो भी है, सुना दो और हल्के हो जाओ। और फिर प्रतिज्ञा, उसको नहीं दोहराना, यही तीव्र पुरुषार्थ है। स्वयं को हल्का कर देना, क्योंकि बाबा ने कहा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। चाहे कोई बाबा कितना भी श्रीमत दे, कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है। उल्लंघन, सूक्ष्म पाप होते ही रहते हैं। रेस है ये याद की। तो संघ का श्रीमत, कैसा संघ किसका? ब्राह्मणों का संघ करना है वो तो है, पर ब्राह्मणों में भी जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी है उनका संघ, ये श्रीमत है। जिनको ज्ञान योग में इंटरेस्ट है, ऐसे किसी से दोस्ती ना कर लो कि जिसको ज्ञान योग में इंटरेस्ट ही नहीं है, परंतु उसका स्वभाव बहुत अच्छा है, बाकी सब अच्छा है, पर ज्ञान योग में इंटरेस्ट नहीं है। एक दिन नैया डूब जाएगी, क्योंकि इस ज्ञान जीवन का, ज्ञान मार्ग का आधार जो है वो ज्ञान और योग ही है। जिन्हों को इसमें इंटरेस्ट नहीं है और वही हमारे दोस्त बने हुए हैं, तो एक ना एक दिन डूबेंगे नहीं। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे कहीं ना कहीं। भोजन, उसमें इतनी आसक्ति ना हो, भोजन में इतनी आसक्ति उसमें कि बस उसी का चिंतन है, ये खाया अभी वो खाऊं, अभी ये खाऊं, वो खाऊं, क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं, कहाँ क्या बना है, बस खाने के लिए जीना है। यहाँ ये बना, वहाँ वो बना, आज उधर भोजन, आज उधर भोजन, आज इधर बुलाया, आज उधर बुलाया, यही चिंतन। हमारे जीवन का लक्ष्य भोजन नहीं है, भजन। तो अभी हम कमेंट्री करेंगे। तो ये जो सुनाया, ये तो हमने अभी ग्रुप में सुनाया, इसको बैठे बैठे एकांत में, कभी योग में या फिर
खुद ही रिपीट करो। खाने के लिए श्रीमत क्या है, पीने के लिए श्रीमत क्या है, चलने के लिए, उठने के लिए, बैठने के लिए, देखने के लिए, वृत्ति के लिए, दृष्टि के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए, सुनाने के लिए, गाने के लिए। कौन से गीत गाने हैं? नाचने के लिए क्या श्रीमत है, कैसे नाचे, कहाँ हाथ घुमाए और कैसे नाचे, कौन सा डांस करना है और कब करना है। त्योहारों के लिए क्या श्रीमत है, कैसे शिवरात्रि मनाए और कैसे होली मनाए और कैसे नववर्ष मनाए और कैसे बर्थडे मनाए और कब मनाए। लौकिक वाला मनाए या अलौकिक वाला मनाए या सारे ही मनाए और होली मनाए। शिवरात्रि मना कितने त्योहार मनाने, कैसे मनाने, किस विधि से मनाने। मुरली में ही बोला है। हाँ, बिल्कुल नहीं मना। वो सब खत्म हो गया है। लौकिक अलौकिक किसी बर्थडे मनाने की तुम्हें आवश्यकता नहीं है। शिवरात्रि श्रीमत है सभी ब्राह्मणों के लिए, क्योंकि बाबा ने कहा है तो जरूर कुछ ना कुछ तो है उसमें राज, कुछ ना कुछ सूक्ष्म राज है उसमें। अगर कह दिया है भगवान ने, वो हम करे ना करे वो अब हमारे ऊपर है, परंतु उसने कह दिया है श्रीदा, ना तुम्हें लौकिक ना तुम्हें अलौकिक कोई बर्थडे मनाने की आवश्यकता नहीं है। सभी का एक ही है, बस शिवरात्रि, और कोई नहीं। बरोबर? महाशिवरात्रि। चलो, अलौकिक बर्थडे बाबा ने कभी कभी कहा है मुरलियों में मनाओ, परंतु तो मनाना अर्थात क्या, अकेले मनाओ बाप के साथ बैठकर। अपनी जीवन की जो धारणाएं हैं, कैसे ज्ञान में आए, वो सब याद करो और स्वयं को और दृढ़ करो। जो त्योहार है उसमें कौन से व्रत लेने हैं, उस सब की श्रीमत। तो त्योहारों की श्रीमत क्या क्या है, पहले अपना सब कुछ सुना दो, हल्का कर दो, पोता मिल दे दो, खाली कर दो स्वयं को। तो अभी ये जो सुना, इसी के ऊपर कमेंट्री आशीष भाई सुनाएंगे, तुरंत सुनाएंगे। ओम शांति। ताजी कमेंट्री।